गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको हम फैक्टर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे। तो इसीलिए इसमें हमको वेरिएबल जो है एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फैक्टर मेथड से तब हम तोड़ पाएंगे। और एक वेरिएबल वाला इक्वेशन जो है श्रीधराचार्य फार्मूला से भी ब्रेक होता है, जो आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड से बोला है, फैक्टराइजेशन करके ही हमको तोड़ना है। तो बच्चों तो शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2। ए रियल नंबर, मान लेते हैं कि रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रियल नंबर मान लेते हैं अल्फ़ा है, जो कि इसका रूट है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसको पढ़ते थे जीरोज। तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो x बराबर अल्फ़ा पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा। तो इफ़ ए x के जगह अल्फ़ा पुट कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, दैट इज x बराबर अल्फ़ा इज ए सॉल्यूशन। तो x बराबर अल्फ़ा यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अल्फ़ा, तो x बराबर अल्फ़ा क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अल्फ़ा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थोड़ा सा नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरो निकालते थे। अब एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। दोनों में केवल इतना ही थोड़ा सा अंतर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर द सेम, तो दोनों सेम ही होगा। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, दैट इज अल्फ़ा एंड बीटा। कहता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना होगा? 2 ही होगा। तो अल्फ़ा एंड बीटा, यानी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका वैल्यू भी 2 ही आएगा। फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल यूज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में चूँकि हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर मेथड से निकालना है वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड लगाना पड़ेगा। तो बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.2। कहता है क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमको रूट्स निकालने हैं। तो पहला 1 का 1 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ इनटू कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर को अब हम 10 का फैक्टर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर है, 2 से मैंने कर दिया 5, 5 से कर दिया तो 1। अब हम 2, 5, 1 को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसको जोड़ने घटाने से -3 आ जाए। तो हम क्या करें? 5 क्रॉस 2 तो 10 होता है, ओके। अब 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आता है, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को माइनस ले लेंगे, छोटे नंबर को प्लस ले लेंगे। तो मेरा ये मिडिल टर्म आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हियर वी हैव
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0. वी यूज द स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड टू फैक्टराइज. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0. अब दो को एक साथ ले लेंगे तो देखिए शुरू के 2 से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया, और इस 2 में से माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इसमें भी आ गया. अब x प्लस 2 देखिए दोनों ही जगह है, इसको कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, x माइनस 5. तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0. अब नाउ बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, तो एक जीरो प्रोडक्ट रूल होता है जो कि यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिखा है, इनटू के रूप में. तो जीरो प्रोडक्ट रूल वी हैव आइदर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -2, और या तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0. तो x बराबर क्या आ गया 5. सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 आर -2 एंड 5. तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, -2 एंड 5. ये मेरा आंसर हो गया. 1 का 2 ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0. तो हम इसको भी हियर वी हैव ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0. तो हम क्या करेंगे, इस 2 को और एक्स स्क्वायर और -6 को इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 -12 एक्स स्क्वायर. अब -12 को फैक्टराइज करेंगे ताकि मिडिल टर्म जोड़ने घटाने से आ जाए. तो 4 क्रॉस 3 होता है 12. अब यहाँ पे प्लस है तो 4 को प्लस ले लेंगे, 3 को माइनस ले लेंगे, तो इंटू करने से माइनस भी आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे ये प्लस x आ जाएगा. तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये प्लस है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0. यूज स्प्लिटिंग टर्म मेथड. इसमें से दो का पेयर लगा लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच गया x प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 यहाँ भी बच गया. तो x प्लस 2 को दोनों ही जगह है तो इसको कॉमन ले लीजिए, बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0. नाउ बाय जीरो प्रोडक्ट रूल वी हैव आइदर x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0. तो x बराबर -2 वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 3/2 वैल्यू आ जाएगा. हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x बराबर -2 और 3/2. ये मेरा आंसर हो गया. वन का तीसरा, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को इनटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 10x स्क्वायर. तो हम 10 को ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि ये मिडिल टर्म 7 आ जाए. तो 5 क्रॉस 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा. तो जोड़ने से ये आ जाएगा, इनटू करने से ये आ जाएगा. ओके, तो हम इसको उस हिसाब से इसको ब्रेक कर देते हैं. तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, तो दोनों ही को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0. तो यहाँ से देखिए √2 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे तो √2x. तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ 2 है √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 x प्लस √2 प्लस. अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया x प्लस ये बच जाएगा √2. अब x प्लस √2 यहाँ भी है, x प्लस √2 यहाँ भी है, इस दोनों को कॉमन ले लिया तो बच गया कितना √2x प्लस 5, √2x प्लस 5. तो फिर जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 होता है, x बराबर -√2 और √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5/√2. तो मेरा आंसर क्या निकल कर आया -√2 या -5/√2. मेरा ये आंसर हो गया. अब 1 का चौथा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0. अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म जो है ना
ये बटा के रूप में है, तो हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई जब किया तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इस 8 को इधर कर लेंगे तो 0 से इंटू हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो मुझे मिल गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा देंगे, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, इसीलिए कि हमको यहाँ पे 4x माइनस 1 था, तो अंदर भी मुझे माइनस लाना है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन ले लिया, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अब देखिए 4x माइनस 1 यहाँ भी 4x माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया, बच क्या गया 4x माइनस 1। तो अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या गया 1/4। देखिए दोनों सेम ही है, तो सेम ही वैल्यू आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। इसीलिए रूट्स क्या निकला 1/4 और 1/4। 1 का 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हियर वी हैव, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, तो 100x² क्रॉस 1, तो 100x² ही हो जाएगा। अब 10 क्रॉस 10 100 होता है, और दोनों को जोड़ने से 10 प्लस 10 20 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो 10 दोनों ही कंडीशन में हम क्या लेंगे, -10 ले लेंगे, तो इंटू करने से प्लस 100 हो जाएगा, और जोड़ने से -20 आ जाएगा हमको। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से 10x कॉमन ले लीजिए, तो 10x माइनस 1 बच गया, और यहाँ से देखिए अंदर में मुझे माइनस लाना है, तो इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 यहाँ भी है, 10x माइनस 1 यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लिया, तो बच क्या किया 10x माइनस 1। तो ये देखिए दोनों ही फैक्टर सेम ही है, तो वैल्यू सेम ही आ जाएगा 1/10। तो 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10, तो दूसरा भी 1/10 ही आंसर आ जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। कहता है कि एग्जाम्पल 1 में कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल 1 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बुक में आपका दिया हुआ है, जॉन एंड जानवी टुगेदर है 45 मार्बल्स। एक क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा ये दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने इस दोनों को सॉल्व किया है यहाँ पे। तो कहता है जॉन एंड जीवंती है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कहता है जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, 45, दोनों को जोड़ने से 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। कहता है दोनों ने 5-5 मार्बल जो खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। कहता है अब खोने के बाद उसके पास जितना मार्बल बचा है उसको इनटू करेंगे तो 124 होना चाहिए। कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उस दोनों ने कितने मार्बल रखे थे जब वो शुरू किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग मान सकता हूँ। मान लिया जाए जॉन x रखा है तो जीवंती y रखा है, लेकिन हमको स्प्लिट टर्म मेथड लगाना है, तो वेरिएबल जो होगा उसका एक होगा। तो हम क्या करेंगे, यदि x और y मानते हैं तो y बराबर हम x के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे, फिर तब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा आंसर x के टर्म में आएगा, फिर वहाँ से हम y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड, एक को x मान लीजिए और दोनों का सम 45 दिया है, तो दूसरे का पार्ट कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों को
फिर उसी तरह करेंगे तो इस जगह से दोनों को बन जाएगा। तो आपको जो सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स एंड जीवंती हैड वाई। तो x प्लस वाई बराबर 45, इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन मुझे लाना है वेरिएबल वन वेरिएबल में होना चाहिए इक्वेशन। तो y बराबर 45 माइनस एक्स, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। ठीक है, यानी जीवंती का जो पास मार्बल है वो 45 माइनस एक्स है। ठीक है, नाउ आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, अब 5 मार्बल दोनों ने खोया है, तो जॉन के पास कितना हो जाएगा x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना हो जाएगा y माइनस 5। अब इस y माइनस 5 को इस x के टर्म में लाएंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। y बराबर इतना है तो माइनस 5 इधर करेंगे तो माइनस 5 इधर भी करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा 40 माइनस एक्स जीवंती के पास। सो y बराबर 45 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y माइनस 5 बराबर 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 3 हो गया। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स, अब रिमेनिंग मार्बल उसके पास कितना कितना है, ए के पास x माइनस 5 है ये, और दूसरे के पास 40 माइनस एक्स। अब दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, इनटू कर देंगे, x माइनस 5 क्रॉस 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इसको ब्रेक किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, x से दोनों में इनटू कर दिया पहला बार, फिर माइनस 5 से दोनों में इनटू कर दिया, तो माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। अब 40x प्लस 5x, तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 124 को ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर, तो माइनस 124 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 मुझे मिल गया बराबर 0, इक्वेशन मिल गया। अब चूँकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको प्लस करना चाहते हैं, तो माइनस 1 से दोनों तरफ इनटू कर देंगे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। 324 को फैक्टराइज किया तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9 क्रॉस 9 आ रहा है, तो 9 क्रॉस 36 करने से हम इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 45 मेरा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मुझे कंसीडर करना है, तो माइनस 9x माइनस 36x, ठीक है, तो ये माइनस 45x हो जाएगा और दोनों की इंटू करेंगे तो प्लस 324 हो जाएगा। अब इस दो का पेयर ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो x माइनस 9 आ गया और यहाँ से माइनस ले लूँ और 36 ले लूँ, तो x माइनस 9 यहाँ भी हो गया बराबर 0। x माइनस 9 दोनों जगह है, यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बच क्या गया x माइनस 36 बराबर 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो x बराबर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 9, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा x बराबर 36, तो x का ही दो वैल्यू आ गया, एक आया 9, दूसरा आ गया 36, और x कौन रखा है जॉन। अब यदि जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जानवी जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल हो जाएगा, केस 1। ठीक है, केस 2 व्हेन जॉन हैज़ x बराबर 36 मार्बल्स। अब यदि जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 में से 36 माइनस कर रहे हैं तो 9 मार्बल्स, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 9 y बराबर 36, x बराबर 36 y बराबर 9, ये मेरा आंसर होगा।
उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूसरा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन का ये कैलकुलेशन किया हुआ है किसी इंडस्ट्री का। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। कहता है एक दिन में जितना टॉयज बनाया, तो एक टॉयज का कॉस्ट निकाल के देखा तो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज माइनस कर दिया तो उतना कॉस्ट एक टॉयज का निकला। कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कहता है टोटल कॉस्ट यदि निकाला तो वो कितना है, ₹750। तो कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम चाहते हैं कि उस दिन कितना टॉय बना था वो निकालें। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। तो कॉस्ट ऑफ एक टॉय का कितना हो जाएगा, 55 माइनस x रुपीज़। ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय दैट डे, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x है, और एक का 55 माइनस x है कॉस्ट, तो दोनों को इंटू कर देंगे, x इंटू 55 माइनस x, इतना टोटल कॉस्ट एक दिन का बनेगा। लेकिन इतना बराबर 750 दिया हुआ है क्वेश्चन, x इंटू 55 माइनस x बराबर 750 गिवन। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, इम्प्लाइज 55x, x से दोनों में इंटू कर दिया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब 750 उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो, और इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम प्लस करते हैं, तो -1 से दोनों तरफ इंटू कर लेंगे, तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब हम स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड लगा देंगे, तो 750 को ब्रेक करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, और फिर 250 आ गया, फिर 5 से चला जाएगा, 50 आ गया, फिर 5 से चला जाएगा, 10 आ गया, 2 से चला गया, 5 आ गया। अब इसी में से हम चूज करेंगे ऐसा कि बीच वाला टर्म जोड़ने घटाने से आ जाए। तो 2 क्रॉस 5 10, 10 क्रॉस 3 30, और 5 क्रॉस 5 25, यानी 30 प्लस 25 55 हो रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब हमको यही चूज करना पड़ेगा, तो 30 और 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच किया गया x माइनस 30, और यहाँ से देखिए 25 कॉमन आ जाएगा, माइनस ले लिया ताकि यहाँ जो 755 के आगे प्लस है वो माइनस हो जाए। तो यहाँ भी आ गया x माइनस 30, तो अब देखिए x माइनस 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 30 कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 25 बराबर 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, फिर x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। x का वैल्यू देखिए 2 गो आ गया, एक आ गया 30, एक आ गया 25। तो x मैंने क्या माना था कि नंबर ऑफ टॉयज उस दिन का। अब यदि x बराबर 30 होता है, केस 1, तो देखिए x का 2 वैल्यू आया 25 और 30। केस 1, व्हेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे इज 25। यदि उस दिन 25 टॉय बना था तो कॉस्ट ऑफ एक टॉय कितना हो गया, 55 माइनस 25, तो 30 रुपीज़ आ गया, कॉस्ट आ गया 30 रुपीज़। अब यदि उस दिन, केस 2, व्हेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे इज 30। अब यदि उस दिन ये 30 ले लिया, 30 टॉयज बना था, तो कॉस्ट ऑफ एक टॉयज का कितना बनेगा, 55 माइनस 30 बराबर 25। तो हमें 2 आंसर मिल गए। 25 बने टॉयज बना तो कॉस्ट आया 30 रुपीज़, यदि 30 टॉयज बना तो कॉस्ट आया 25 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। कहता है 2 नंबर पता कीजिए जिसका कि जोड़ कितना है, 27 है, और प्रोडक्ट इज 182।
अब चूँकि वन वेरिएबल में लेना है, स्प्लिट टर्म मेथड यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक लेंगे। हम मान लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब उसका प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 गिवन है ये। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, 182 ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर तो माइनस 182 इधर आ जाएगा बराबर 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ इंटू कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब स्प्लिट टर्म मेथड लगा देंगे। 182 को मैंने ब्रेक किया, 2 से 91 आ गया, 7 से 13 आ गया। अब देखिए मिडिल में कितना लाना है, 27 यानी 13 और 14 तो 27 होता है, और दोनों को ही हम क्या करें माइनस ले लें तो -27 हो जाएगा, और इनटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो मुझे ये चूज़ करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 14, और इसमें से -13 ले लीजिए तो x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 14 कॉमन ले लिया तो बच क्या गया x माइनस 13। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, आइदर x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 या x बराबर 13, हैंस नंबर आर 13 एंड 14। अब फाइंड चौथा क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कहता है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हमें बताइए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका कि स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 365 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक को यदि x लेते हैं तो दूसरा x प्लस 1 लेंगे, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि हम एक को x लें तो दूसरा x माइनस 1 ले सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से मैंने बनाया है, आप देख लीजिए। तो पहला लेते हैं, लेट द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो बिगर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब दोनों का स्क्वायर को जोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो गया, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर दो गो है तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन बाहर आ सकता है, या तो 2 को कटा देंगे, तो 2 को कटाने के लिए हमको दोनों तरफ 2 से इंटू करना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 कट जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब स्प्लिट टर्म मेथड लगा देंगे तो 14 क्रॉस 13 182 होता है, और 14 को बिगर नंबर ले लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 13x ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो इसमें से देखिए 2 का पेयर लगा लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आ गया। अब यहाँ पे दोनों ही जगह माइनस है तो हमको अंदर में प्लस लाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 13 तो यहाँ आ गया x प्लस 14। अब x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए तो इधर क्या बच गया x माइनस 13। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x बराबर x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। तो अब देखिए नेगेटिव आ गया, हमको क्या क्वेश्चन में कहा था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने इसको नेगलेक्टिंग बिकॉज इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो दूसरा वैल्यू देखते हैं, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, ये देखिए पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए कॉन्सिक्यूटिव अदर नंबर क्या हो जाएगा, मैंने लिया था x प्लस 1 दूसरा नंबर, तो इसलिए 13 प्लस 1 14 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 13 एंड 14। अब जस्ट इसका रिवर्स, हम बिगर नंबर x ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो x दोनों को फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे
तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा देंगे तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 14x माइनस 182 बराबर 0। तो इससे दो का पेयर लगा के कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया x माइनस 14 और x प्लस 13 बराबर 0 प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। x प्लस 13 बराबर 0 तो x और माइनस 13 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव इंटीजर। तो दूसरा लेते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आ गया। तो x क्या लिया था, बिगर लिया था, तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव क्या लिया है x माइनस 1, तो 14 में से 1 माइनस का 13, तो आंसर क्या आ गया 14 एंड 13। तो आप दो में से कोई भी निकालिए, आपका आंसर सही होगा। लेकिन वैल्यू जो है यहाँ पे 13 14 आएगा, यहाँ पे 14 13 आएगा। कहता है क्वेश्चन 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। कहता है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस मान लेते हैं x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13 cm, कहता है हाइपोटेनस यदि 13 cm है तो फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो दो अदर साइड यानी बेस और एल्टीट्यूड मुझे पता करना है। हम मान लेते हैं कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस क्या है x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड AC बराबर x माइनस 7 cm। हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस BC बराबर 13 cm। वी यूज़ द अब इसमें कौन सा थ्योरम हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, उसका क्या फार्मूला था, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 13 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया 169 बराबर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब सबको एक जगह करना है, ट्रांसफर करना है राइट साइड, तो इधर 0 आ जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा मुझे 169 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 बराबर 0। तो 169 में से 49 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, माइनस ट्वाइस स्क्वायर प्लस 14x बराबर 0। तो मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, माइनस ट्वाइस स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 बराबर 0। तो अब इसमें देखिए 2 सब में बाहर आ सकता है, इसको हम हटा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 60 बराबर 0 बाय रिमूविंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको प्लस करना है, तो माइनस 1 से दोनों तरफ इंटू कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको स्प्लिट टर्म लगाएंगे, स्प्लिट टर्म मेथड लगा देंगे तो 12 25 60 होता है, यानी 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। तो माइनस 12 को माइनस लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए और 5 को प्लस लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे दो का ग्रुप बना लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ आ गया बराबर 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। आइदर x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, तो माइनस 5 आ गया तो इसको नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्टिंग ड्यू टू मेजर ऑफ बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या लिया था, बेस लिया था, तो बेस का मेजरमेंट है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब दूसरा वैल्यू देखते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 cm आ गया, तो इसलिए एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 तो कितना आ गया 5 cm आ गया, एल्टीट्यूड 5 आ गया। हैंस एल्टीट्यूड और 5 cm बेस इक्वल टू 12 cm, मेरा ये आंसर निकल पाया। क्वेश्चन 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे।
कहता है कि एक इंडस्ट्री है जो कि मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। कहता है उस दिन जितना आर्टिकल बना, तो मान लेते हैं एक्स आर्टिकल बना, कहता है कॉस्ट जो है एक आर्टिकल का कितना हुआ, यानी जितना आर्टिकल बना उसको डबल कर दीजिए, यानी 2x हो गया, अब +3 कर दीजिए तो उतना एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया, यानी 2x + 3 एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया। कहता है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। कहता है उस दिन जो टोटल कॉस्ट हुआ, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल क्रॉस कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 90 है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितना आर्टिकल बना और एक आर्टिकल का दाम कितना था। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे बी एक्स। उस दिन एक्स आर्टिकल बना, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, उसके दुगुने में 3 जोड़ना है, 2x + 3 इतना RS हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसमें इंटू कर देंगे, x × 2x + 3, लेकिन दिया हुआ है x × 2x + 3 = 90 गिवन है। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 2x² + 3x इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, -90 = 0। अब हम स्प्लिट टर्म मेथड लगाएंगे, 90 × 2 180 को इस यहाँ फैक्टराइज किया, तो फिर उसमें से पेयर बनाना पड़ा, 15 × 12 180 हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही ले लिया, तो 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। अब इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन लिया तो x - 6, यहाँ से +15 कॉमन लीजिए तो x - 6। अब x - 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा मुझे, x - 6 × 2x + 15 = 0। Now use zero product rule। we have x - 6 = 0, तो x = 6, that is number of articles। एक मुझे ये मिल गया। दूसरा देखते हैं, और 2x + 15 = 0, तो 2x = 15, x = 15/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में तो नहीं बनेगा कि एक बनाया दूसरा आधा बनाया, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो which fraction, that is poetry articles cannot be fraction, which is fraction। इसलिए कॉस्ट ऑफ वन पोएट्री आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमको 6 कंसीडर करना पड़ेगा, 2x + 3, 2 × 6 + 3 यानी 15 रुपीज़ एक का कॉस्ट पड़ा। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, 6 हो गया, इसलिए आंसर कितना निकल कर आया, 6 और ₹15। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और एक आर्टिकल का प्राइस 15। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स में। ओके, थैंक यू।